अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज मंडे है, एक नया दिन, एक नए हफ्ते की शुरुआत। और आज मुकम्मल घर में अनिला रज़ाक फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ बिल्कुल मौजूद हैं। और आज का हमारा सेगमेंट है परवरिश। परवरिश में हम एक बहुत अहम मौजू की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को ज़रूर कवर करें। टॉपिक है हमारा कि अपने बच्चों से किस तरह बात की जाए, हाउ टू टॉक टू योर किड्स। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप हमें सिखाएंगे कि अपने बच्चों से किस तरह बात की जाए। जी जनाब, इसके लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, सैयदा हबीब साहिबा, जो कि एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, सर्टिफाइड कोच हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। और हम आपको सिखाएंगे नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय का इज़हार साथ साथ करें और हम सब साथ मिलकर सीखें कि क्या हम वाकई में सही तर्ज पे अपने बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। आज के दौर में जब हमारा बच्चा इतना शदीद हर चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, तो हमारा क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। जी सईदा, आप क्या कहेंगी कि हम किस तरह बात करें, और बात भी इस तरह से कि उनको लगे कि वो इमोशनली सेफ हैं हमारे साथ। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम। यही पॉइंट मैं आपसे हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में यही कह रही थी कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम एक्चुअली जिस पे फ़ोकस कर सकते हैं, विच इज़ इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल तहफ़्फ़ुज़ उसको कह लें, बिकॉज़ हम एक्चुअली रियलाइज़ नहीं करते हम किस तरीके से हमारे हमारे बच्चों से बात कर रहे हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी पेरेंटिंग, हम जब बड़े हो रहे थे, हमारे जनरेशन में तो ये बहुत था कि आप बच्चे को मतलब 1-2 थप्पड़ मार दिए, या उसको जो है कंट्रोल करने का बहुत वो था कि भई बच्चा सीन एंड नॉट हर्ड काइंड ऑफ टिपिकल एटीट्यूड होता था। जैसे बच्चा नज़र आए कोने में मगर बात ना करे। आजकल के बच्चे बहुत मुख्तलिफ हैं उससे, क्योंकि हमारे जो आप देख रहे हैं, हमारे जो दुनिया में आजकल हो रहा है, पहले जब हम बड़े हो रहे होते थे तो हमें न्यूज़ वंस अ डे, एक दफ़ा दिन में मिलती थी, और दूर जगहों से कुछ पता चलता था 1-2 दिनों के बाद। आजकल हर चीज़ इंस्टेंट है, और हमारे बच्चे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस को फेस कर रहे हैं। आजकल जो हो रहा है दुनिया में, मुसलमानों के साथ जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, उस पे बात करना हमारे बच्चों से बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि देखें, अगर आप यकीन माने या ना माने, आपके बच्चे जो हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस में एक्चुअली सराउंडेड हैं आजकल, और सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, ये सब बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखनी है, और हमें अपने बच्चों को इमोशनली सेफ कैसे रखना है वो हम पे है। उसका मतलब क्या होता है, मैं पहले एक आपसे बात कहूँ, सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमको क्रिटिसिज्म देखना है। हम जब उनसे बात करते हैं, देखें, हर कोई पेरेंट जो है चाहेगा कि अपने मेरी औलाद जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? हर तौर तरीके से मुकम्मल रहे, सेफ रहे, ये सब हो। मगर उसमें हम एक्चुअली 1-2 मिस्टेक्स ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं। ट्रू। इन द सेंस कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई चीज़ उस बच्चे को बताएँ कि वो गलत कर रहे हैं, हम उन पे पर्सनल रिमार्क्स करते हैं कि यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, यू आर दिस, यू आर दैट, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। जब हम ऐसे कमेंट्स करते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता, हम तो सोचते हैं कि हम बच्चे को मना कर रहे हैं या हम बच्चे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर वो होता रहा बार-बार, बार-बार, तो वो बच्चा जो है अडल्टहुड में ऐसे पैटर्न्स डेवलप करेगा कि उसको करेगा या करेगी कि उनको अडल्टहुड में बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि फिर उनकी जो क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की नहीं, मैं सेल्फ वर्थ की बात कर रही हूँ। सही। कॉन्फिडेंस अलग है, सेल्फ वर्थ जो होता है ना, वो अपनी अंदर जो इंसान यकीन मारे कि मैं मुकम्मल इंसान हूँ, एहसास वो कमतरी का शिकार हो जाएगा बिल्कुल बच्चा। डैमेज हो जाता है इंसान, बिकॉज़ उसको ये मैसेज घर में मिला है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ। आई एम बैड, आई एम रॉन्ग, आई एम वर्थलेस। एंड ये मैसेजेस हम रियलाइज़ नहीं करते, हम इतने ज़्यादा देते हैं अपने बच्चों को, और ये सब हम उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम हम उनको डीप लेवल पे डिस्करेजमेंट कर रहे हैं। ट्रू। इट इज़ अ रियलिटी, बट इट इज़ अ सैड रियलिटी कि हम बीइंग अ पेरेंट जो हैं वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में जो उनको एहसास कमतरी की तरफ लेके जा रहा है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। सईदा साहिबा, ये बताइएगा कि हम
अपने बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कि एक नेचुरल इमोशन है कि जब बिल्कुल। हम कुछ दे रहे हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जी, और फिर उस वजह से हम उनको दूसरों से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल। चाहे वो बहन भाई हों, चाहे उनके दोस्त हों, या चाहे हमारे रिश्तेदारों में ही कोई दूसरे बच्चे हों, तो हम लाजमी तौर से कंपैरिजन का जो ये है ना हमेशा। नेचुरल है, हाँ, ये नेचुरल है, हम करते हैं। तो इस सूरत में अब हमें क्या करना चाहिए? आज का जो बच्चा है वो ये वाली सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ील करता है। शायद हमने नहीं फ़ील की होंगी अपने ज़माने में, या शायद की भी होंगी, तो हमने उसको खुद ही थपक-थपक के सुला हम दिया। हम तो चुप चुप रहने चुप के हम तो हाँ, चुप रहने के आदी थे बिल्कुल, ना, तो बिल्कुल। अगर हमें कुछ बोला भी जाता था, या हुँ, हमारे जनरेशन में तो मैंने जैसे कहा ना मारते थे, हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा मारते थे। हुँ, वो बच्चे बस चुप रह के एक्सेप्ट करते थे कि भई हमारे घरों में तो ये सब होता है। आजकल के बच्चे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमें ये देखना है कि अगर हम अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं कि हमारे बच्चे में ये सलाहियत है या नहीं। और नंबर 1 हम आजकल बिकॉज़ हम बहुत सारे इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हमारे पास बहुत हुँ, ज़्यादा हैं, हम सोचते हैं कि बच्चा बड़ा है उसकी एज के हिसाब से ज़्यादा। तो एक्चुअली जो है हमारे बच्चे जो हैं ये जो ब्रेन का हिस्सा है सामने का इज़ कॉल्ड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इस हिसाब से ना अब सारा जो आगे जाके एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस और ये सब चीज़ें जो हैं ये आगे जाके डेवलप होती हैं 25 के बाद, आप समझें मिड ओह! 20s के बाद। 25 के और बाद। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को ऑलरेडी एक्शन और कॉन्सिक्वेंस का पता होगा। हुँ, अब एज 3 में, एज 4 में, एज 5 में ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है। सही। बहुत ही अहम इस वक़्त जो है वो इंकिशाफ़ हुआ है मेरे ऊपर कि 25 साल के बाद एक्चुअल जो है वो बच्चे को पता चलता है, और हम 3 साल के बच्चे को से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो हमें एक 25 साल के एक जवान इंसान से जो है एक्सपेक्टेशंस उनको भी लगानी आजकल नहीं चाहिए। पता बिकॉज़ मिस्टेक्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हुँ, जब तक हम खुद अडल्टहुड में भी हम गलतियाँ नहीं करते, हुँ, हमारा एक्चुअली ब्रेन डेवलप नहीं होता इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। दिस इज़ बिल्कुल। जस्ट हाउ वी वर्क। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि भई बच्चे के लिए मिस्टेक्स करना इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉर्मल। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि बच्चा मिस्टेक कर रहा है, उसको उसकी मिस्टेक को भी जो है वो उसी तरह एक्सेप्ट करें जैसे आप उसकी सक्सेस और अचीवमेंट्स को करते हैं। सेगमेंट है हमारा परवरिश, और हमारे साथ मौजूद हैं सईदा हबीब साहिबा, जो कि एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, सर्टिफाइड कोच हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे, और इसके अलावा आप 0345110410 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़, और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर में हम मौजूद हैं अनीता रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा हबीब, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, कोच हैं, प्रैक्टिशनर हैं, प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोच हैं। और सेगमेंट है हमारा परवरिश। हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक टू योर किड्स। हम अपने बच्चों से किस तरह से बात करें, किस तरह से उनकी गलतियों पे और उनकी ऑब्वियसली अच्छाइयों पे उनको किस तरह से अप्रिशिएट करें। तो ये हम बात कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे तो सैयदा अब बहुत नॉर्मल से जेस्चर्स होते हैं बच्चों के साथ, कि अगर बहुत गुस्सा आ गया तो बहुत गुस्सा कर लिया, कभी प्यार आ गया तो प्यार कर लिया। अच्छा, प्यार करने में हम लोग हमेशा थोड़ी कंजूसी दिखाते हैं, वो पता नहीं क्यों दिखाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें रोकती है कि शायद। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं एक बड़ी आपको मज़े की बात भी बताऊँ, आप इस पे भी बात कीजिएगा, कि मेरे अम्मा-अब्बा जब मैं उनसे बात करती थी तो वो कहते थे कि तुम आजकल की माएँ बाप जो हैं वो बच्चों को बड़ा हग करते हैं, कडल करते हैं, बड़ा किस करते हैं, हम लोग बच्चों को बड़ा प्यार कर रहे होते हैं। हमारे ज़माने में ये होता था कि माँ-बाप जो हैं उनके अंदर एक झिझक होती थी, एक हेजिटेशन होती थी, और उसके ऊपर लोग बोलते भी थे कि अरे इतना मज़े से आप लोग बच्चों को मतलब बड़ों के सामने प्यार कर रहे हैं, मतलब बच्चे नहीं हो गए, पता नहीं कौन हो गए। तो ये वाला एक डर भी माँ-बाप के अंदर किसी वक़्त रहा है। और ऑब्वियसली वो जेनेटिकली हम लोगों के अंदर भी, हम लोग थोड़ा-सा अब हम इस ज़माने में तो हम फिर भी बड़ा कैटल-वैटल कर रहे होते हैं, लेकिन होता है ऐसा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है सैयदा कि कभी-कभी हमारी अना भी आड़े आ रही होती है। क्यों? बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है? माँ हैं हम, क्यों आती है? क्योंकि हम इंसान हैं। तो ये तो है ना कि दो तीन चीज़ें
2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले कहना चाह रही थी कि एक तो हमें अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस देखने हैं कि हम अपने बच्चों के साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम अपने साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत परफेक्ट रहेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, मगर हम नहीं देखते कि हम उनके साथ किस तरह बात कर रहे हैं। पहली चीज़ हमें ये भी देखनी है कि देखें, हमें बैलेंस करना है। अगर बच्चा कोई अच्छी चीज़ कर रहा हो तो हम उस पे कंजूसी करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम वो वैलिडेशन ना दें ना, तो ये हम पहले यही बात कर रहे थे कि बच्चा इमोशनली अनसेफ हो जाएगा एंड विल बिकम एन इमोशनली अनसेफ अडल्ट इन द सेंस कि अगर हम नोटिस करें कि हमारे बच्चा, फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल में चाह रहे हैं कि बच्चा ए ग्रेड लाए, ठीक है, सारे पेरेंट्स चाहते हैं, मगर अगर बच्चे को B+ मिला तो नोटिस तो करो कि बच्चे को B+ मिला है, से गुड जॉब एंड देन उसके बाद पूछो कि भाई इससे हम बेहतर नेक्स्ट टाइम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कैसे सपोर्ट करूं कि आपका ग्रेड थोड़ा बेहतर जाए। हम लोग क्या करते हैं, ए नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई, क्या हो गया था, तुम्हारे फ्रेंड्स तो ले आते हैं, तुम क्यों नहीं ला सकते। हम उस टैंजेंट पे चले जाते हैं और जो बच्चे ने किया होता है हम उसको डिस्काउंट कर देते हैं। न्यूरो साइंस में और अगर हम पेरेंटिंग में देखें, बोलते हैं कि 5 to every 1, अगर आप एक दफ़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसकी टू मेक अप दैट डैमेज आपको 5 दफ़ा कुछ अच्छा करना होता है। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल ही ऑपोजिट है, हम एक दफ़ा जो है वैलिडेट करते हैं और 5 दफ़ा क्रिटिसाइज करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे के साथ हमारी रिलेशनशिप इतनी पुअर क्यों है, हमारा बच्चा हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। मगर अगर आप ये सोचें कि अगर वो सोचेगा कि भाई मेरी माँ या मेरा बाप मेरी तो बात सुनते ही नहीं है, वो तो पे अटेंशन ही नहीं कर रहे हैं, अगर मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो फोन पे है या दे आर डूइंग समथिंग एल्स, तो उससे क्या होगा, फिर बच्चा विल नॉट फील दैट दे वांट टू स्पीक। एक तो ये आपने नोटिस करना है कि अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो लिसन विथ फुल अटेंशन। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम हमेशा मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, वी आर ऑलवेज ऑन आवर फोन, या हम कंप्यूटर पे होते हैं, या हम मुलाजमों को झड़प रहे होते हैं, या हम कुछ कर रहे होते हैं, हम झगड़ा कर रहे होते हैं किसी और से, और बच्चा जो है वो साइड में बेचारा, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, वो अटेंशन चाह रहे हैं कि मेरे स्कूल में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और हम सुन नहीं रहे हैं। तो बच्चे को क्या लगेगा कि मैं तो आई एम नॉट हर्ड, वो और क्या समझे, राइट। अगर आप 5 मिनट भी या 10 मिनट भी अपने बच्चे के साथ फुल अटेंशन के साथ यू एक्टिवली लिसन ना, कितने आपके रिलेशनशिप पे फर्क पड़ेगा आप देखना। बिकॉज आजकल फिर बच्चा क्या करे, वो फोन पे ही जाएगा, टेक्स्ट करेगा अपने फ्रेंड्स को, किसी से आउटवर्ड कम्युनिकेट करेगा। आजकल हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे सारा अपना जाके बोलते हैं, बिकॉज घर पे कोई सुन नहीं रहा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ऐसा भी होता है, मतलब हमारे साथ भी होता है, कभी हमने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है अपने बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा डांट दिया, थोड़ी देर बाद फील हुआ बहुत हो गया, मतलब एक्स्ट्रा कर दिया, अंदर से शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, दिल चाह रहा है सॉरी करने का कि बच्चे से जाके सॉरी कर लें, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं होती है, करते नहीं है, और जहन में ये बात आती है कि अगर कर लिया तो ऐसा ना हो कि ये कहे कि ये तो देखो मेरी गलती नहीं थी, इनकी गलती थी, और ये मुझे वैसे डांट रही थी, और ये एक प्रैक्टिस बन जाए आगे के लिए। ये गलत एक्चुअली सोच है, बिकॉज हमको एक्चुअली ये देखना है कि हम अपने बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप कर रहे हैं। अगर हमें एक पावर डायनामिक चाहिए तो फिर हम यूँ बेशक करते रहें, मगर हमारे बच्चे ये नहीं सीखेंगे कि हाउ टू एक्चुअली अपोलोजाइज एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि आप बच्चे को ना कहें कि उसकी गलती क्या है, मगर अगर आपकी भी गलती है, आप एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं ना, तो अगर आपने कोई गलती की, ज़्यादा झड़प दिया या मार दिया या ऐसा कुछ ओवर रिएक्ट किया, आप किसी और चीज़ में स्ट्रेस थे और आपने घर पे निकाला है, तो आपको जाके अपने बच्चे को अपोलोजाइज करना होगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो जो ट्रस्ट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते टूटने लगेगा, क्योंकि बच्चा तो लगेगा कि भाई माँ तो हमेशा ही चिल्लाती है, चाहे मैं कुछ अच्छा करूँ या मैं बुरा करूँ, तो फिर वो डिफरेंस कहाँ से आएगा ना। अगर आपने कोई गलती कर दी तो बेशक जाके अपोलोजाइज करें, हग करें बच्चे को, और फिर कहें कि देखिए आपने यूं किया इसलिए मेरा ये रिएक्शन था। आप बिहेवियर पे तवज्जो दें, इंसान बच्चे की शख्सियत पे ना दें।
हम ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं यू आर रॉन्ग, यू आर बैड। हमने ये नहीं कहा कि जो आपने किया वो रॉन्ग था, हम आप ही को रॉन्ग बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, वेरी करती है बच्चों की एज, उनकी उम्र, उनके साथ जो रिएक्ट किया जाए? बिल्कुल, बिकॉज उनकी सलाहियतें जैसे बढ़ती जाती हैं, हम एक्चुअली उनके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जाते हैं। ये नहीं कह रही कि हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, मगर हमें उनके साथ एक बैलेंस रखना है ना। पेरेंटिंग भी करनी है और रिलेशनशिप भी रखनी है। और कभी कभी हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि हम सिर्फ बच्चे को ना 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 कर रहे होते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है इसको बैलेंस करने का कि फ़र्ज़ करें आपके पास 3 या 4 बच्चे हैं घर पे, एक एक बच्चे को अलग अलग टाइम दें, डिवोटेड, जैसे 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, एक दफ़ा 2 दफ़ा हफ्ते में, अलग अकेले में, और उस चीज़ में फोकस करें जो वो बच्चे को करना है। तो आप उनसे पूछें, अगर दिस इज़ योर टाइम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, एंड यू डू व्हाट दैट चाइल्ड डज। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉन्डिंग ऐसी स्पेशल होती है कि वो बच्चे को याद रहेगा कि भाई मेरी अम्मी और अब्बू ने ये भी सोचा कि दिस इज़ माय टाइम। और आप अलग अलग पेरेंट्स, अब्बू भी करें और अम्मी भी करें, और ये टाइम जो होता है ना, ये मेमोरीज बना रहा होता है। जैसे अगर बच्चे को पजल्स पसंद है या कुछ क्रिएटिव करना चाहेगा या कुछ बेसिक कोई प्रोग्राम देखना है, आप कहें कि आज आप चूज करो, हम लोग वही करेंगे, टाइम सेट करें, एंड देन जस्ट गिव दैट चाइल्ड टाइम। और दूसरे बच्चों को बोले आपका टाइम इस दिन है, इस टाइम पे है। आपको स्केड्यूल से चलना होता है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मगर हम जो है ना, हम सिर्फ वो स्ट्रिक्टनेस में और हम जजमेंट में चलते रहते हैं, और हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते, फन टाइम। ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? सही। अच्छा सईदा, एक और बात मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछूंगी कि हमारे यहाँ तो इस्लाम में ये है ना कि बच्चा अगर इस उम्र में नमाज नहीं पढ़ता तो आप उसको मार भी सकते हैं ना, है हमारे यहाँ एक एज पे आके। तो अभी जो हालात हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, लोगों के परसेप्शंस बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि, और सुनते भी हैं कि आप आराम से बोलिए, आराम से कहिए, उसके ऊपर सख्ती मत कीजिए। अगर आप नमाज के लिए भी कह रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली आहिस्ता 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 उस तरफ लेकर आइए, उससे सख्ती मत करें, वो इस तरह नहीं मानेगा। मतलब अगर मेरी बड़ी बहन है, अगर मैं उनसे कहूँ कि जी मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कैसे उन्हें हैंडल करूँ, मैं उनके साथ क्या रिएक्ट करूँ, किस तरह से मनाऊँ, तो ऑलवेज शी सेड कि आप आराम से बोलो, एक टाइम आएगा पढ़ने लगेगा। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? उससे मैं एक्चुअली अग्री भी करूँगी और ये भी कहूँगी कि आप देखें एग्जाम्पल से करें। अगर हम रिलीजन को और हर चीज़ को हम बहुत मुश्किल बना देंगे, हर चीज़ में हम कहेंगे ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, बच्चा विल टर्न अवे। तो मतलब ये कि हमें अब आजकल के माहौल के मुताबिक से और उससे चलना पड़ेगा, 100%। हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना होगा कि देखें इंसानी फितरत क्या है, अवे फ्रॉम पेन टुवर्ड्स प्लेजर। हमें जो है वो मोहब्बत दीन डालनी है हमारे बच्चों में। हम उसको पेनफुल बनाते हैं। अगर हम दीन को पेनफुल बनाएंगे तो फिर इंसानी फितरत है वो उससे दूर भागेगी, और फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिकॉज अगर हम इंसान को, अगर हम बच्चे को सिखाएं कि अल्लाह इज़ वंडरफुल, अमेजिंग, मर्सीफुल, काइंड, अगर हम ये समझाएं, हम थोड़ा सा प्लेजर लेके आए इन चीज़ों में, तो फिर बच्चा करेगा ना। ओके जी, हमारे साथ सैयदा हबीब मौजूद हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोच हैं, प्रैक्टिशनर हैं। सेगमेंट है हमारा परवरिश। हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक टू योर किड्स। अनीला रज़ाक फायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल करने के लिए 11 111 107 व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 034511041070 034511041070।